वेलकम स्टूडेंट इन टुडे क्लास। तो स्टूडेंट आज मेरे पास जो वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश 10th क्लास की जो वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 33। ये आपको सोल्व करने के लिए मिलेगी 25 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर को आपको इसको सोल्व करना है। अब ये इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक में 3rd चैप्टर है। तो जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 3rd जो है उसमें 2 पार्ट है, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो ये जो फर्स्ट स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, आज उसके बारे में इस वर्कशीट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है जिसको पहले हम रीड आउट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द पैसेज। बट व्हेन वी सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्ट। लेकिन जैसे ही वो उसके अपोजिट आती है तो कुछ समय के लिए रुक जाती है। ये कौन है? ये मदर सीगल है जो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है। हर विंग मोशनलेस, तो उसके पंखों की मूवमेंट कुछ समय के लिए रुक जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, तो उसकी बीक में, चोंच में मछली का टुकड़ा है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, तो जो यंग सीगल है वो कुछ समय के लिए वेट करता है और सरप्राइज होता है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, तो उसकी मदर जो है उसके पास क्यों नहीं आ रही है, वो रुक क्यों गई है, ये सोच कर वो यंग सीगल सरप्राइज हो रहा है। एंड देन मेडन बाय हंगर, और वो भूख से जो है पागल हुए जा रहा है। मेडन शब्द जो है मेड से बना है, MAD मेड, तो EN लगाने से पहले डबल D कर देते हैं और ये ED थर्ड फॉर्म के लिए। ही डाइव्ड एट द फिश, तो भूख के कारण वो क्या करता है, फिश के ऊपर डाइव लगा देता है। विद आ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, चीखते हुए। ही फेल आउटवर्ड, और जब वो डाइव लगाता है तो वो बाहर की तरफ गिरता है। एंड डाउनवर्ड, बाहर नीचे की तरफ, इनटू द स्पेस। देन ए, तो तभी क्या होता है, एक मॉन्स्टर टेरर सीज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तो एक बहुत भयंकर आवाज़ उसकी निकलती है डर के कारण। ही कुड हियर नथिंग, तो वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट या कुछ क्षण के लिए ही रहता है। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हीज विंग, तो अगले ही क्षण वो महसूस करता है कि उसके विंग्स जो है स्प्रेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हीज ब्रेस्ट फीदर, तो जो हवा है उसको सामने से पंखों से टकरा रही है। देन अंडर हीज स्टमक एंड अगेंस्ट हीज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हीज विंग्स, तो इसके विंग जो हैं, यंग सीगल जो है उसके विंग से जो है हवा बहुत ज़ोर से टकरा रही है, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कटिंग थ्रू द एयर, जैसे उसके पंख जो है हवा को काट रहे हैं। तो एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक ये पैसेज है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द मदर हॉल्ट इन मिड फ्लाइट, तो जो मदर है उनकी वो बीच में उसके पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही बीच में क्यों रुक जाती हैं? तो फर्स्ट सी फॉर गॉट द वे, वो रास्ता भूल जाती हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि वो तो उसके बहुत पास है। वो तो सिर्फ उसके पास इसलिए जा रही ताकि वो आगे की तरफ बढ़े। द फिश फेल फ्रॉम हर बीक, उसके बीक से, चोंच से जो है फिश गिर जाती है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, तो वो भूखी है और थकी हुई है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो सी वांटेड टू सीगल टू डाइव एट द फिश, ये ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है फोर्थ। वो रास्ते में इसलिए रुक जाती है मदर सीगल ताकि वो उसका जो यंग सीगल है, जो उसका बेटा है, वो फिश के ऊपर झपटे और उड़ना सीख जाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द सीगल फील द फॉलोइंग, तो ऐसा सीगल क्यों फील करता है? देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज हिम, तो एक भयानक जो डर है उससे वो पूरी तरह से डर जाता है। एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल, तो ही कुड हियर नथिंग, तो वो कुछ नहीं सुन पाता। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ही वाज, तो पहला हमारा ऑप्शन है ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर रहा था, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। ही वाज बीइंग अटैक्ड बाय अनदर बर्ड, तो दूसरे बर्ड ने उस पर आक्रमण किया।
तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है लेसन में। हीज ब्रदर पुश हिम, तो उसके ब्रदर ने उसको पुश किया, ऐसा भी कोई बुक में इस तरह से कुछ भी नहीं है। ही वॉज सर्टेन दैट द विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये ऑप्शन सही है कि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ही डिड नॉट हैव द करेज टू जंप फ्रॉम द लेज, उसमें हिम्मत नहीं थी वहाँ से छलांग लगाने की। अब नीचे हमारे जो ऑप्शन है उसमें देखना है 1 2 1 4 5, बी में है 2 एंड 3, सी में है 1 2 4 एंड डी में है 3 और 5। तो हमने पहले ही ऑप्शन में देखा है 2 और 3 हमारे रॉन्ग आंसर है, तो इसमें भी 2 आ रहा है तो ये रॉन्ग आंसर बनेगा, इसमें भी 2 है तो ये भी रॉन्ग आंसर बनेगा, और थर्ड वन भी हमारा रॉन्ग है, तो जिसमें भी थर्ड आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा आंसर जो बनता है ए, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों आंसर हमारे ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा है ए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम 1 एंड 2, तो पहले और दूसरे में से जो सबसे सही ऑप्शन है उसको हमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है ही कुड फील द टिप ऑफ हीज विंग कटिंग थ्रू द एयर, तो ये सही है, ये हमने ऊपर अभी पैसेज में पढ़ा है। ही हैड नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, तो वह कभी भी उड़ने से नहीं डरा था, ये ऑप्शन गलत है। वो उड़ने से डर रहा था इसलिए उसकी पूरी फैमिली उसको फ्लाइंग सिखाने का प्रयास कर रही थी। तो हमारा ए ऑप्शन है फर्स्ट इज फॉल, यानी कि जो पहला है वो फॉल है, सेकंड ट्रू है, तो ये गलत है क्योंकि ऑप्शन में हमारे पहला सही है दूसरा गलत है। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो हमारा रिटर्न फॉर्म में, यानी कि हमने उसका आंसर लिखना है। तो आंसर में जो वर्ड लिमिट दी है वो वर्ड लिमिट है 40 to 50। अब क्वेश्चन हमारा है हाउ वाज द सीगल फोर्स टू ओवरकम हीज फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग, जो उड़ने का डर यंग सीगल में था, उसके ऊपर कैसे उसको फोर्स किया कि उसके ऊपर वो नियंत्रण पा ले, यानी कि अपने डर को कंट्रोल कर ले। तो इसका आंसर हमें बनाना है, तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है हाउ वाज द सीगल फोर्स टू ओवरकम हीज फियर ऑफ फ्लाइंग। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हमको इस तरह से बना सकते हैं द यंग सीगल वाज टेरेबली हंग्री, बुरी तरह से भूखा था। द मदर टूक अ पीस ऑफ फिश इन हर माउथ, तो जो उसकी मदर सीगल थी उन्होंने अपने मुंह में बीक में एक फिश का पीस जो है वो लिया हुआ था। सी केम वेरी क्लोज टू द सीगल, तो उसकी मदर जो उसके बहुत पास आती है। इन एन अटैम्प्ट टू कैच द पीस ऑफ फिश, तो जब यंग सीगल अटैम्प्ट करता है, प्रयास करता है फिश को पकड़ने, फिश को लेने या छीनने का, सीगल फेल आउट ऑफ हिज लेज, तो जो सीगल है वो लेज से यानी कि किनारे से फिसल जाता है। नाउ ही हैड टू मेक एफर्ट टू फ्लाई, अब वो जब नीचे गिर जाता है तो उसको फिर एफर्ट ही करने पड़ते हैं उड़ने के लिए, फ्लाई के लिए। दस इन अ वे इट वाज हीज हंगर, तो इस तरह से उसकी भूख जो थी, उसकी भूख के कारण, एंड द मदर क्लेवर ट्रिक, और माँ की जो उनकी मदर की जो क्लेवर ट्रिक थी, एक चतुराई भरी जो एक ट्रिक थी, योजना थी, दैट टोट हिम टू टेक फर्स्ट फ्लाइट, उन दोनों के कारण वो फर्स्ट फ्लाइट लेता है। और जो उसका फियर था जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा, वो उससे बच जाता है, यानी कि उसका फियर जो है वो फियर पे ओवरकम कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो स्टूडेंट हमारी जो आज की वर्कशीट है कंप्लीट हो गई। सबसे पहले मैंने आपको इसमें से पैसेज जो है वो समझाया, उसके बाद तीनों क्वेश्चन और एक रिटन फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट किया। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।